नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं हूं भोपाल के पश्चिमी इलाका जो बरखेड़ी खुर्द गांव है, जहां आईएएस आईपीएस अधिकारियों की तमाम ज़मीनें हैं और ये लो डेंसिटी इलाका है। यहां 0.6% एफएआर है, लेकिन यहां बंगले आप देखेंगे तो लोगों ने, शायद ही कोई बंगला हो, एक भी बंगला जो नियमानुसार बना हो, सबने अवैध निर्माण कर रखा है। और मैं इस गाँव में पहले भी मैं कई बार इस गाँव पर स्टोरी कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं इसलिए इस गाँव में आया हूँ कि यहाँ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं महेंद्र हाडिया। उनके बड़े भाई के बेटे और उनकी पुत्रवधू यहाँ न्याय के लिए, उनकी खुद की जमीन है, लेकिन उनको जमीन पर पोजीशन नहीं मिल पा रहा है। लगातार कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगाते रहे हैं। हम उनसे समझते हैं, क्योंकि हमने उन दूसरे पक्ष से भी बात की है। उनका कहना है कि जमीन कम है, रजिस्ट्रियाँ ज़्यादा हैं। तो आखिर ये कैसे इस चीज़ का हल निकलेगा, हम मिलवाते हैं महेंद्र हाडिया जी के बड़े भाई की जो पुत्रवधू है उनसे। क्या नाम है आपका? अना हाडिया। क्या मामला क्या है, और यहाँ आप परेशान घूम रहे हैं कि आपकी रजिस्ट्री कोई की हुई जमीन है और आपको जमीन नहीं मिल रही है? ये देखिए 35 साल पुरानी हमारी रजिस्ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चल रहा है खेल कि हम तो पुराने हैं, हम सबों को जमीनों पे कब्जा करके निकाल रहे हैं और नए नए लोग अपनी पहुंच लगा के हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। एक जमीन खरीदते हैं और उससे 3 गुना जमीन पर वो लोग बटान कराते हैं। और ये देखिए, ये पीछे मेरी जमीन है, ये इसके 90 के पेपर है, 18-19 का बटान है और राजस्व में नक्शा भी अमल है। आपने जमीन किससे ली थी? ये मोतीलाल से। तो मोतीलाल उस समय काबिज थे या मोतीलाल ने किसी दूसरी की जमीन आपके नाम? नहीं नहीं, उन्होंने खेती की जमीन ही बेची थी। तो मेरे परिवार के 5 लोगों ने ली थी, ठीक है, सबकी जमीन है। लेकिन जैसी मेरी एक दीदी ने अभी 14 दिसंबर को 23 में एक महेश प्रताप बघेल के नाम करी 23,000 जमीन। अब वो जैसी महेश प्रताप के नाम हुई तो फर्जी तरीके से महेश प्रताप ने शमीम की जाली साइन करके 70,000 पर बटान करा लिया और बोल रहा ये मेरी जमीन भी उसी की और मेरे भाई की जमीन, हम दोनों भाई बहन की 40,000 है। तो कलेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? न्याय तो कलेक्टर साहब को करना है। देखिए, मैं सबसे पहले कलेक्टर साहब के पास गई थी 2 फरवरी को बराबर, अभी 25 में 1 साल हो जाएगा। वो कहते हैं हम कर रहे हैं, इंसाफ होगा, हम कर रहे हैं, इंसाफ होगा। 12 दफ्तर में झूठी आपकी कुल जमीन कितनी है मेरी आपके नाम से? 17,422। अभी कितनी जमीन आपके हिस्से में है? कुछ थोड़ी बहुत है या पूरी जमीन पे? अभी 4 दिन पहले तक के, अभी पिछले महीने सीमांकन था, मैं इसी जमीन पे बैठी थी, मेरे वीडियो फोटो सब है। अभी 2 दिन पहले आई तो इन्होंने ये फेंसिंग कर ली। अच्छा, 14 तारीख को मैंने कलेक्टर साहब से बोला भी कि सर मैं मेरी जमीन पे बैठी हूँ, इसका सीमांकन करे बगैर आरआई पटवारी पैसे लेके चले गए मौके से। तो कलेक्टर साहब ने मुझे बोला आप अपनी जमीन से हट जाओ, मैं उनका अतिक्रमण तुड़वाऊंगा। मुझे ये आश्वासन दिया कितनी तारीख को? 14/11/2023 को। और अब ये देखिए, ये पास में ये सरकारी पे इन्होंने स्विमिंग पूल बनाया, इसके ऑर्डर है 3रे महीने के, आज तक नहीं टूटा। ये भी महेश प्रताप ने अवैध बनाया है। पूरी सरकारी जमीन पे कब्जा है। मेरी जमीन से लगी सरकारी सड़क है जिसपे अवैध कब्जा करके पूरी बेच दी और गार्डन बना दिया। और ये मंडोरी का मेला, ये भी सरकारी है, ये भी महेश प्रताप बोलता सब मेरा है। एक्चुअली बात ये है, जब हम 5 परिवार के थे तो हमारी जमीन थी। जैसी महेश प्रताप ने एक जमीन खरीदी तो उसने पूरी जमीन पे कब्जा कर लिया और फर्जी रजिस्ट्री है। ये देखिए हमारी रजिस्ट्री है, ये देखिए। हम तो बोल रहे हैं इसके पेपरों का टेस्ट कर लीजिए, आप लोग नक्शे का कर लीजिए। और इनके पेपर ही नहीं, बोला खो गए, और सर्टिफाइड पेपर ला रहे हैं और अलती बल्ती डेट डाल रहे हैं। अरे भाई, कोई एक फिक्स होता है, डेट होती है, सब अलग अलग रजिस्ट्री लाते हैं और एक ही रजिस्ट्री पे अलग अलग डेट डालना है और सर्टिफाइड ला रहा है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जो चाचा ससुर है वो तो बीजेपी के एमएलए हैं, तो वो भी आपको न्याय नहीं दिला पा रहे? इसलिए कि अधिकारी सुन ही नहीं रहे ना, किसी की भी नहीं सुन रहा है। सारे आईपीएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, भाई इन्हीं की लॉबी है, तो ये दूसरों की क्यों सुनेंगे? सब एक दूसरे को बचा रहे हैं। वो अधिकारी हैं, आपके चाचा ससुर तो विधायक हैं। नहीं नहीं, विधायक है। सरकार तो लगता ब्लैकमेलिंग से चल रही है। नेताओं की, गवर्नमेंट की कोई सरकार की सुन कहाँ रहा है? आईएएस लॉबी है ये पूरा क्षेत्र। आप ये कह रही है कि जब आज आई है तो आपकी पूरी जमीन पर कब्जा हो गया है? ये देखिए, आज की तारीख में हुआ है, अभी तक नहीं था। और अभी आज ही इन्होंने बताया कि इसमें कोई बीज बो दी है। अभी मेरे को मौके पर पता चला। अब मैं रहती हूँ इंदौर। अभी कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कहीं नहीं जाएगी जमीन। ये तो धीरे धीरे कब्जा कर रहा है, मेरे को कलेक्टर साहब आश्वासन दे रहे हैं। अब बताइए, ये देखिए, ये पूरा नक्शा है। ये देखिए, ये 90 का नक्शा, इनसे बोलो 90 का नक्शा है क्या इनके? इन्होंने पुराने जो असली पेपर है वो तो गायब कर दिए, नकली फर्जी ला के लोगों की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। अगर इन सब के पेपर मंगाए तो इनकी जमीन तो कम निकलेगी और उससे 4 गुना पे इन्होंने कब्जा कर रखा है सबने। आप आइए,
आप क्या महेंद्र हडिया जी के कौन है आप? मैं उनका सगा भतीजा हूँ, मैं उनके बड़े ब्रदर का बेटा ये हूँ। आपकी पत्नी है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सर। नहीं तो आप क्या किस तरह से, क्या आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है? क्या आपके बिल्कुल चाचा सर। जी भी आपको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं? वो कोई लड़ने थोड़ी ना आएंगे हमारे लिए, हमको हमारी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और जाहिर सी बात है, ये कब्जा अब्जा कर रहे हैं तो उसमें हम कोई हाथ पैर की लड़ाई थोड़ी लड़ेंगे। हम कोई गुंडा बदमाश नहीं है, हम तो कागजों से लड़ रहे हैं, हम कागजों से जीत चुके हैं। उसके बाद इन लोगों ने कब्जा करा है इस पे। हम जीत रहे हैं, इनका सब बटान वटान सब कैंसिल हो गया है, उसके बाद अब कब्जे पे आ गए। मैं 3 केस जीत चुकी हूँ। एक स्विमिंग पूल वाला मेरे पक्ष में हुआ, इसका तोड़ने का ऑर्डर हुआ। एक शमीम की 2 बटान थी, वो भी मैं कैंसिल करा चुकी। इसने एक विदेशी की जमीन खरीदी है 10,000 11/6/1, ठीक है, उसको 14 नंबर यहाँ लिया। अब आप खुद सुनो, 11/6/1 कितना अंतर है। अब ये उसको घुस के मेरी जमीन में आ गया, उसको क्या कर ली इनने, मैं उसके सर्टिफाइड फर्जी वाला बताऊंगी। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर FAR तो है नहीं, ये टाइगर मूवमेंट इलाका है, यहाँ FAR बहुत कम है, पर इतने बड़े बड़े बंगले कैसे बन रहे हैं? आपने देखा है? ये फार्म हाउस बना सकते हो आप, 10-20% बना सकते हो। 20 नहीं, ये जो FAR है बरखेड़ी खुर्द का, वो 0.06 है, यानी 10,000 स्क्वायर फीट पे 600 स्क्वायर फीट का निर्माण हो सकता है। इसीलिए तो अभी तक हमने बनाया नहीं, बस कच्चा हमने सोचा बना के कुछ गार्डनिंग करेंगे। और इनके बड़े बड़े महल देखो, इनको कोई नहीं पूछ रहा और हमें झोपड़ी नहीं बनाने दी जा रही। ये देखो, तो आपने सुना है, ये महेंद्र हडिया जी की एक तरह से भतीजी बहू हैं और ये अपने न्याय के लिए इंदौर से भोपाल तक लड़ाई लड़ रही हैं। कलेक्टर साहब का ये कहना है कि आपकी ज़मीन कहीं नहीं जाएगी, लेकिन ज़मीन पर कब्जा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा इनका आरोप है। महेंद्र हडिया जी की जो भतीजी बहू हैं अना, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो महेश प्रताप बघेल पे लगाए हैं, वो भी हमारे साथ हैं, हम उनसे समझते हैं। इन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि आपने सरकारी मैडा पे कब्जा कर लिया, आपका FAR के अनुसार आपका महल बिल्कुल महल जैसा घर बना हुआ है और आप धीरे धीरे ज़मीन पे कब्जा करते जा रहे हैं जो इनकी है। सर क्या है कि ये ज़मीन जो हमारी है, हमारे पास रजिस्ट्री है, हमारे पास नामांतरण है और हमारे पास रजिस्ट्री के आधार पर पोजीशन है। बघेल साहब, जो आपका ये जो घर बना है वो FAR के अनुसार है क्या? 0.06 है, 0.06 है। 1 एकड़ में कितने % होना चाहिए बताइए? 1 एकड़ में 0.06 होना चाहिए। 2400 स्क्वायर फीट में बन सकता है क्या? बन सकता है तो 2400 स्क्वायर फीट में ही बना है। आप नाप लीजिए टेप लगा के। मैं क्यों नापूंगा, मेरे कोई अधिकार नहीं, मैं तो केवल जो उनने आरोप लगाए उस पर बात कर रहा हूं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमारा जो घर बना हुआ है उसके संबंध में इन्होंने कलेक्टर साहब को शिकायत किया है। कलेक्टर साहब संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को वो भेजा है जांच के लिए, तो उसका जांच हो रहा है। हमारा घर ग्राम पंचायत मिंडोरी में बना हुआ है। ग्राम पंचायत मिंडोरी से मेरी रजिस्ट्री है, मेरा नामांतरण है, मेरा डाइवर्सन है, मेरी ग्राम पंचायत से परमिशन है। इसके बाद हम आपको बताते हैं, राजस्व संहिता के धारा 172 के परंतुक नंबर 2 में लिखा है कि अगर ग्राम पंचायत क्षेत्र में, जिस ग्राम पंचायत की जनसंख्या 2000 से कम है, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में अगर आप खुद की निजी भूमि पर अपने खुद के निवास के लिए घर बनाना चाहते हैं तो दुनिया के किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ये राजस्व संहिता में लिखा है, ये मेरा कहना नहीं है। तो भैया राजस्व संहिता में ये भी लिखा है, सुन तो लीजिए, कि यदि ये लो डेंसिटी इलाका है, मेरी बात सुनिए बघेल साहब, यदि ये लो डेंसिटी इलाका है, तालाब से नजदीक है, टाइगर मूवमेंट इलाका है, तो वो नियम लागू नहीं होते हैं। 5 किलोमीटर दूर है तालाब। 5 होगा, 5 किलोमीटर बरखेड़ी खुर्द गाँव। हमारा बरखेड़ी खुर्द में घर नहीं है, तो हमारा ग्राम मिंडोरी में है। मंडोरी में है। हाँ, तो बरखेड़ी खुर्द की ये जो मैडा है जिसपे ये कह रहे हैं कि आप बरखेड़ी खुर्द का ये सरकारी जमीन पे जो आप नहीं है। सरकारी जमीन जो है, ये जो रोड बता रहे हैं, सरकारी जमीन अलग है सर। सरकार के अधिकारी कर्मचारी सब जांच कर रहे हैं। जो जमीन जिसपे ये कब्जा ये मेरी है साहब, ये मेरे पास रजिस्ट्री है। ठीक है, मैंने आपका पक्ष मेरी लिया है। रजिस्ट्री है। तो आपने देखा, आज हमने दोनों का पक्ष रखा है। ये निर्णय अब प्रशासन को करना होगा, कोर्ट को करना होगा, क्योंकि इस तरह के विवाद जो गाँव में बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको निपटाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। एक महिला जो लगातार इंदौर से आ रही है, बघेल साहब का कहना है कि मेरे पास रजिस्ट्रियाँ हैं, तो इस तरह के विवादों का निपटारा अब कलेक्टर को कोई टीम बना के करना चाहिए, वरना इससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।